आर्थिक तंगी से परेशान हैं और तमाम कोशिशों और पूजा पाठ के बावजूद भी आपकी टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो कालाष्टमी का व्रत जरूर करें। कहते हैं कालाष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भगवान शिव आपकी सारी परेशानियों को हर लेते हैं। कालाष्टमी हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जिसके कारण इस त्योहार को मासिक कालाष्टमी पर्व का नाम भी दिया गया है। इस बार दिसंबर महीने की कालाष्टमी 7 तारीख को मनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कालाष्टमी मनाने से मिलने वाले फल और इसकी पौराणिक कथा के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुख्य कालाष्टमी को काल भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव भैरव के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद से ही काल भैरव जयंती को भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला अष्टमी के दिन व्रत रखने और कुछ विशेष उपाय को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे कालाष्टमी के पावन दिन भैरव बाबा की पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं, क्योंकि ये दिन भैरव बाबा की पूजा का होता है। इस दिन पूजा के समय श्री भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भैरव बाबा की पूजा करने और उनका पाठ करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं या कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तो कालाष्टमी के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कालाष्टमी के पावन दिन कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से भैरव बाबा खुश होते हैं और आपकी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है। यदि आप कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कालाष्टमी के दिन व्रत जरूर रखें। व्रत रखने और काल भैरव की आराधना करने से मन में सकारात्मक भावनाएं आती हैं और भगवान आपके सभी कष्टों को पल भर में हर लेते हैं। इसके अलावा कालाष्टमी के पावन दिन माँ दुर्गा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भैरव बाबा के साथ माँ दुर्गा की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा को विधि विधान से करने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कालाष्टमी के दिन भैरव बाबा को भोग लगाएं। ये भोग आप अपनी इच्छा अनुसार भी लगा सकते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भैरव बाबा को चने, चिरौंजी, पेड़े, काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही बड़े, दूध और मेवा आदि पसंद है। कालाष्टमी की पौराणिक कथा की बात करें तो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कमतर आंका जाने लगता है, और ये प्रथा आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवी देवता तक इससे नहीं बच सके हैं और उन्हें भी इस तरह की परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। बहुत समय पहले की बात है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उसे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया गया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में भगवान शंकर का जो रूप निकलकर सामने आया, इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित सभी देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर कांप उठे। सभी देवताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान शिव काल भैरव के रूप में काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे थे। ऐसे में उन्होंने क्षमा मांगना ज्यादा उचित समझा और माफी मांगकर काल भैरव के प्रकोप से खुद को बचा लिया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव अपने पुराने रूप में वापस आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए वो कई वर्षों तक भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिषों का मानना है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं
और उनका अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाता है।